हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है। और आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इससे पहले हम लोग यही देख रहे हैं। ठीक है ना। अभी लगातार हम लोग जितने भी वीडियो डाल रहे हैं तो उसमें यही देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में पिछले वर्षों में कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। जो आने वाले 2025 में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का या एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है इस वीडियो से। तो आप इसको जितने भी इससे पहले जितने वीडियो हम डाल चुके हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, देखिएगा तो इससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं टोटल जनरल नॉलेज के 26 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें क्वेश्चन का हम लोग फुल एनालिसिस करते हुए देखेंगे, फुल डिटेल से उसको समझेंगे। ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा हो कि आपको जितने वीडियो हम डालेंगे तो आपको मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आपके हैं मिलता रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे निकट, देखिए यहाँ पे सूर्य नहीं पूछ रहा है, पृथ्वी पूछ रहा है। ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ये है बुध। ठीक है ना, बुध। अगर सॉरी, बुध नहीं होगा, ये होगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट कौन ग्रह होगा, शुक्र। ठीक है। और अगर यही पूछता, ठीक है ना, यही आपसे पूछता कि तो इसका पृथ्वी के लिए शुक्र हो जाएगा। आपसे ये पूछता कि सूर्य के सबसे निकट कौन है। ठीक है, सूर्य के, तो सूर्य के सबसे निकट अगर पूछता तो इसका आंसर बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध हो जाएगा। और देखिए सांझ का तारा, ठीक है ना, सांझ का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो ये शुक्र को ही कहते हैं। ठीक है। इसी को वीनस की मूर्ति भी कहते हैं, वीनस की मूर्ति। और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है, यानी किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। ठीक है ना, मिस्र। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भारत में रेशम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन राज्य अग्रणी है, यानी भारत के कौन ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ठीक है ना, ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। अभी वर्तमान में आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो यूटी में अगर बात किया जाए, ठीक है ना, यूटी में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व अभी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। और अगर राज्य में पूछा जाए तो बिहार की जनसंख्या घनत्व अभी कितना है, 11,000 है ना जी, शायद 3 है। ठीक है, 11,003 प्रति 1100, सॉरी 1103 प्रति पर किलोमीटर में इतने लोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोडाईकनाल किस राज्य में है। ये कोडाईकनाल क्या है, तो ये हिल स्टेशन है, माने पहाड़ी इलाका है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये किस राज्य में है, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। उसी के साथ इसको भी देखें कि अम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी शायद उसी तरह से दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। तो हिल स्टेशन माने वही पहाड़ी जगह है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, बहुत मशहूर होता है। तो ये है ऊटी। ठीक है ना, ऊटी। ये दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है ऊटी। ठीक। ये है कहाँ, तो ये भी है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है ना, ऊटी तमिलनाडु में, बहुत फेमस जगह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्या आंसर हो जाएगा, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की ऊंचाई की बात की जाए तो महेंद्रगिरी की ऊंचाई जो है तो 1501 मीटर है। ठीक है ना, 1501 मीटर महेंद्रगिरी की ऊंचाई है। ठीक है। इसके बाद बात किया जाए, ये देखिए दोदा बेटा। ठीक है ना, दोदा बेटा जो है ये क्वेश्चन आएगा कि अम, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। देखिए ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, तो यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट और इधर से दक्षिणी घाट, इधर से पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, दोनों जहाँ पे मिलता है तो इसको नीलगिरी बोलते हैं। ठीक है ना, नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पे स्थित है।
और नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। ठीक, दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 2637 मीटर, ठीक है ना, 2637 मीटर दोदा बेटा की ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत ने किस देश का उपग्रह अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना पांव रखा। यानी भारत ने किस देश का उपग्रह अपने यहाँ से लॉन्चिंग किया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इटली। ये उस टाइम के करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कब का देख रहे हैं, तो देखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर ये जो है ये 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, 2007 का हम क्वेश्चन पेपर अभी लिए हुए हैं, ठीक है ना। 2007 के जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है तो उसका उस टाइम का ये क्वेश्चन, इसी तरह से हम लगातार 2007, 8, 9, 10, 2000 इधर 18 तक जितने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 2007 से लेकर अभी तक का, तो हम सब कराएंगे, ठीक है ना, अलग अलग वीडियो में सब कराएंगे। तो सभी वीडियो का आप देखिए, आपको बहुत इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होता है, मैंने किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तर पूर्व मानसून की लौटती मानसून, ठीक है ना, कि विक्षोभ से। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में बारिश होता है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में मानसून आता कब है, तो देखिए आता है जून के महीने में, जून के प्रथम सप्ताह जो है ना, जून के प्रथम सप्ताह। तो जून के प्रथम सप्ताह लगभग 10 तारीख तक, ठीक है ना, 10 तारीख तक जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत में एंट्री मार देता है, ठीक है ना। और आता है किस राज्य में, सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, तो केरल, ठीक है ना। केरल में तट है, यहाँ का जो केरल का तट है इसको बोलते हैं मलाबार तट, है ना। तो भारत में 10 तारीख तक, 10 जून तक, ठीक है, मलाबार तट पे दक्षिण पश्चिम मानसून आके टकराता है, और इसी से भारत में सबसे ज़्यादा बारिश, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन का बात किया जाए कि आगे अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। कि लौटती मानसून से बारिश कहाँ होता है भारत में, तो ये तमिलनाडु के तटों पे होता है। ठीक है, जब मानसून लौटता है, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर के माह में, महीने में जब मानसून लौटता है तो अक्टूबर में मानसून लौट जाता है भारत से, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है भारत में, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तटों पे होता है। ठीक है ना, इसीलिए उधर तमिलनाडु के तट पे ठंडे के मौसम में भी, उस टाइम में भी धान का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि साढ़ों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ये साढ़ वहाँ पे लोग लड़ाते हैं और वहाँ का राष्ट्रीय खेल है ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बुल फाइटिंग। ठीक है, इसी को कहा जाता है बुल फाइटिंग, ठीक है ना, साढ़ों की लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो सिमलीपाल प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये प्रसिद्ध है हाथी के लिए, इस पे निशान लगा हुआ हाथी के लिए, ठीक है ना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये है कहाँ पे, तो है ओडिशा में। कहाँ पे है, तो ये है ओडिशा में, ठीक है ना, ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा में जिला है मयूरभंज। कौन जिला है, मयूरभंज, ठीक है ना। मयूरभंज जिला में पड़ता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और यहाँ पे फेमस किस लिए है ये, तो ये हाथी के लिए फेमस है, ठीक है, हाथी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभ्यारण्य है, ठीक है ना, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है सफेद चीता के लिए, ठीक है। प्रसिद्ध किस लिए है, सफेद चीता के लिए। ये कहाँ पे है, तो नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये भी उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा में। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है डायरेक्ट। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, यानी नंदन कानन अभ्यारण्य में कौन से पशु फेमस हैं, तो ये पशु है सफेद चीता। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है ये कि नंदन कानन अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, है ना। अगर जिला आपसे पूछता है कि उड़ीसा के किस जिले में, तो जिला हो जाएगा भुवनेश्वर। जिला कौन हो जाएगा, भुवनेश्वर, है ना जी, जिला भुवनेश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। यानी भारत की वो कौन महिला है जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पे चढ़ी है, तो आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल, ठीक है ना। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला थी, ठीक है ना, जिसने हिमालय शिखर पे विजय प्राप्त किया। चढ़ी कब थी, तो ये चढ़ी थी 23 मई 23 मई
23 मई 1984, ठीक है ना। 23 मई 1984 में इन्होंने चढ़ाई किया था हिमालय के शिखर पे। कौन? बछेंद्री पाल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए उधर महिला पूछ दिया, आईसी क्वेश्चन में भारतीय भी पूछ दिया है, यानी पुरुष पूछ दिया है, ठीक है ना। कौन भारतीय थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा तेंजिंग नोरगे। तेंजिंग नोरगे, ठीक है ना। तेंजिंग नोरगे ने सबसे पहले चढ़ाई किया। और कब किया? तो ये किए थे चढ़ाई 29 मई 1953 में, ठीक है ना। 29 मई 1953 में, यानी तेंजिंग नोरगे ने हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर कब चढ़ाई किया? तो 29 मई 1953 में, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? ठीक है, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। नौसेना का जो पूर्वी कमान है वो विशाखापत्तनम में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि वर्ष 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन? ठीक है ना। तो ये देखिए उस टाइम का एक करंट का क्वेश्चन है, इसको याद करना जरूरी नहीं है लेकिन इसको समझना जरूरी है। अभी से आप ये सीख सकते हैं कि देखिए राष्ट्रमंडल खेल से क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रमंडल खेल से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप 2025 में एग्जाम देते हैं तो राष्ट्रमंडल खेलों संबंधित जो आपको है ना जी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि देखिए राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे होगा? 4 वर्ष पे होगा, ठीक है ना, 4 वर्ष पे होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि देखिए 17 कह रहा है कि वर्ष 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है ना। ओलंपिक खेल 2012 के, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। देखिए करंट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है? तो खेल से। तो देख लीजिए खेल से 2 लगातार क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब खेल से भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो खेल से भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो कह रहा है कि 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, ठीक है ना, ब्रिटेन में हुआ। अगर आप पूछेंगे कि कितने वर्ष पे होता है तो 4 वर्ष पे। कितने वर्ष पे? 4 वर्ष पे। तो 2012 में हुआ था, तो अभी आगे वाला भविष्य में कब होगा? तो देखिए 2028 में होगा, ठीक है ना। आने वाला भविष्य में कब होगा याद रखना है, 2028 में होगा। होगा कहाँ? तो ये हो जाएगा पहले से, देखिए इसका घोषणा पहले ही हो जाता है, लॉस एंजिल्स में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजिल्स, ठीक है ना, लॉस एंजिल्स में होगा, ठीक है। 2028 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2014 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, तो ये 2014 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा, बताइए कहाँ पे होगा? तो ये होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये दक्षिण कोरिया। उस समय ये दक्षिण कोरिया में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अब पूछेंगे कि भाई अगला कहाँ होगा? ठीक है, 4 साल में होता है, तो अगला कहाँ होगा? तो अगला होगा 2026 में। कब होगा? 2026 में होगा। होगा कहाँ है आखिर? ठीक है ना, तो 2026 में होगा, ठीक है, और 4 साल बाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं सदाबहार वन? ठीक है ना, तो ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। देखिए सदाबहार उनको कहते हैं कि जो वन सदा हमेशा क्या रहता है? हरा भरा रहता है, हमेशा उसमें क्या है? बहार है, ठीक है ना। तो सदाबहार, हमेशा बहार है उसमें, ठीक है। तो ऐसे वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है कि कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्क में देखिए फेमस है सूर्य मंदिर, ठीक है ना। कोणार्क है कहाँ? तो ये देखिए ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में। ओडिशा में जगह है पुरी, है ना जी, पुरी। पुरी में पाया जाता है कोणार्क मंदिर, ठीक है ना, जो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को, सूर्य देवता से संबंधित है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भाखड़ा नांगल, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे है। और पूछेगा कि सबसे लंबा बांध कौन है भारत का? तो सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड। कौन है? हीराकुंड, ठीक है ना, हीराकुंड ये है ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में। नदी कौन है? महानदी। कौन है? महानदी, ठीक है ना, ओडिशा में महानदी। जिला कौन है? संबलपुर। कौन जिला है? संबलपुर, ठीक है ना, संबलपुर जिला में ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लिए कि भारत का सबसे लंबा ऊंचा बांध कौन हो जाएगा? भाखड़ा नांगल।
सबसे लंबा बांध कौन होगा? हीराकुंड होगा। जिला कौन से राज्य में पूछेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। जिला कौन सा है? तो जिला हो जाएगा संबलपुर। नदी कौन है? तो महानदी। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन बन गए। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएँ कितने देशों के साथ लगती है? तो देखिए पश्चिम बंगाल जो राज्य है हमारा, उसकी सीमा 3 देश से लगता है। कितने देश से? 3 देश से, है ना जी। कौन-कौन देश हैं आखिर? तो देश में हो जाएंगे आपके, देखिए नेपाल है, नेपाल से लगता है, ठीक है। इसके अलावा भूटान से सीमा साझा करता है। किससे करता है? भूटान से सीमा साझा करता है। इसके अलावा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। किससे करता है? बांग्लादेश से। तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है 3 देश से सीमा साझा करता है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। 3 देश से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा है कि 14वां दक्षेस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है। तो ई हुआ, कहाँ हुआ ई? तो ई हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ठीक है। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है ना। नई दिल्ली में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन उस टाइम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट क्वेश्चन को ज़्यादा हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे ना। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है 24 की उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो देखिए पूर्व राजधानी कटक थी। उड़ीसा का पहले राजधानी कहाँ थी? कटक। वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर, ठीक है ना। उड़ीसा की वर्तमान राजधानी है भुवनेश्वर, लेकिन पहले कहाँ थी? कटक थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये 26 लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा 25 कि 2005 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? ठीक है ना। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार और किस क्षेत्र में अगर पूछेगा दिया जाता है तो इस सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है ना। सिनेमा के क्षेत्र में, जो भी सिनेमा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है उसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो 2005 में किसको मिला था? ठीक है। तो 2005 में मिला था ये श्याम बेनेगल को। किनको मिला था? श्याम बेनेगल को। अभी आपसे पूछेगा, अगर मान लीजिए कि अभी 2025 में एग्जाम होता है ग्रुप डी का, आप पूछता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्तमान में किनको मिला? तो ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। किनको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती, जो कि एक भारत के बहुत अच्छे अभिनेता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है कटक में। कहाँ पे है? कटक में, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे दिल्ली में कौन सा अनुसंधान है? तो दिल्ली में है आयुर्विज्ञान अनुसंधान, ठीक है ना। आयुर्विज्ञान है। इसके अलावा कृषि विज्ञान है, ठीक है ना। कृषि विज्ञान अनुसंधान है, दिल्ली में है, ठीक है। लखनऊ में भी अनुसंधान है, गन्ना अनुसंधान, ठीक है ना। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है आपके। इसके अलावा कानपुर में पूछा जाए कि कानपुर में कौन सा अनुसंधान है? तो कानपुर में सरकरा अनुसंधान, सरकरा, ठीक है ना। सरकरा अनुसंधान है, दलहन अनुसंधान है, ठीक है ना। ये कानपुर में है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन आज के लिए रहने देते हैं और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि देखिए दोस्तों आपके लिए हमने बहुत मेहनत करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोज करके यहाँ पे बनाते हैं, उससे ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, जो आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।